साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप एक मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग के सामने इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल के लाइफ में, आजकल के जीवन में आप लोग बातचीत करके, जो आप बातचीत करते हो, जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो पूरे टाइम, एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत करते हो, उसके द्वारा आप कैसे लोकप्रिय हो सकते हो, कैसे एक दूसरे के दिल में जगह बना सकते हो और आपका विवाद कम हो। तो बातचीत से ही सारी फसाद होती है। सारा कुछ यदि अच्छा होता है तो बातचीत के द्वारा, खराब होता है तो बातचीत के द्वारा। तो वैसे विषय पे आज का वीडियो है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस पे लगाम कैसे लगाएं, बातचीत का सही तरीका क्या है, उसके एवज में आज 4 नियम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो व्यवहारिक जीवन में आपके काफी यूजफुल होंगे। आप लोग इसको यूज कर सकते हो, डेली लाइफ में यूज करते हो, जहां भी आप रहते हो, जहां भी आप जॉब करते हो, उसमें आप 4 चीज आप यूज करो, आपको इसके बहुत सारे फायदे होंगे। तो पहला नियम है, जो पहला व्यवहारिक नियम है दोस्तों, वो है किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो। क्यों? किसी को क्यों सुधारना चाह रहे हो आप? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पता है, अगर वो गलती कर रही है तो उस गलती करने वाले को भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। आप सुधारने जाओगे, आप बिना मतलब के सुधारने जाओगे, उस बंदे के आप आजीवन दुश्मन बन जाओगे। जो आदमी खुद सुधरना नहीं चाह रहा है, उसको अगर आप सुधारने जाओगे तो वो आपका आजीवन दुश्मन बन सकता है। तो मतलब ही क्या है किसी को सुधारने की? जो सिगरेट पी रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि सिगरेट पीना नुकसान है? अगर आप उसको बोलोगे कि सिगरेट नहीं पीना है, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। एक बार तो मान लेगा, 2 बार मान लेगा, तीसरी बार आपको बोलना शुरू कर देगा और फिर आपकी आलोचना होगी। तो इसीलिए किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। यहाँ तक आपकी जो फैमिली है उसको भी आप यदि ज्यादा टोका टोकी करोगे तो वो भी आपको बोल देगा। आपके बच्चे तक आपको बोल देंगे कि पापा मेरे को तो पता था कि आप यही बोलने वाले हो। आपके बच्चे भी बोल देंगे कि पापा मेरे को पता था आप यही बोलने वाले हो। तो इसीलिए कोई सुधरना नहीं चाहता है जब तक वो अपने आप से, उसके अंदर की ये फीलिंग नहीं आए कि हमें सुधरना है। जब तक कोई सामने से चल के आपके सामने ना आए कि आओ मेरा ऑडिट करो, तब तक कोई सलाह उसको नहीं देनी है, कोई निंदा नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करना है। जो जैसा है वो उसको काम देगा। आप सही रास्ते पे है या नहीं, आप अपना देखिए, आपका जो गोल है उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए। आपका फोकस कहाँ है, उसके अपने आप काम पे ध्यान दीजिए। एक कहावत भी है यार, बिना फीस के वकील मत बनो। ये इसी टॉपिक का है चीज, बिल्कुल सही किसी ने बोला है, बिना फीस का वकील मत बनो। किसी की आलोचना मत करो, अगर वो गलत कर रहा है तो करने दो उसको, उसकी टेंशन आप मत लो। आप अपने लाइफ में मस्त रहो, आप सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम तो ये है। जो दूसरा रूल है दोस्त, जो दूसरा रूल है वो है प्रशंसा किसी की भी करो तो सबके सामने करो। प्रशंसा सबकी सामने करो। अगर उसकी आलोचना कर रहे हो तो अकेले में करो। जिस बंदे को आप जताना चाह रहे हो कि उसने गलत किया है तो उसको अकेले में ले जाके समझा दो। लेकिन यदि कोई अच्छा काम किया है, आपको लगता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, तो सबके सामने करो, ग्रुप में करो, ऐसी जगह करो जहां सारे समाज के लोग बैठे हो, उस जगह उसकी प्रशंसा करो। यदि हो सके तो वो बंदा वहां नहीं हो तो उसके जाने के बाद उसकी प्रशंसा करो, तब पता चलेगा कि वो बड़ा आदमी है, क्योंकि रियल में वो उसकी प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे जगह बैठे होते हैं जहां पे लगता है कि वो आदमी गलत बोल रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपने उस बंदे को पूरे समाज के सामने बोलने का, वो सच है जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन सबके सामने अगर आप बोल दिया तो उस बंदे की बेइज्जती हो जाएगी, उस बंदे की लज्जा हो जाएगी, उस बंदे की निंदा हो जाएगी और वो बंदा आजीवन आपको दुश्मन मान लेगा। ये नहीं सोचेगा कि ये हमें सुधरने के लिए बोला है, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। अगर ज्यादा ही आपको उसका टॉपिक खराब लग रहा है तो उस बंदे को किसी कारण से कोने में ले जाके, एकांत में ले जाके उसको अपनी बात बता सकते हो। फिर भी अगर वो सुधरना नहीं चाह रहे तो उसकी मर्जी है, उसके पीछे ज्यादा मत पड़ो, नहीं तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इसीलिए किसी की प्रशंसा करनी है दोस्तों तो सबके सामने करो। लेकिन लोग क्या कर देते हैं कि प्रशंसा जो है ना वो करते ही नहीं और आलोचना करते हैं, पूरे समाज में, पूरे झुंड में एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। तो ये नियम आप करके देखो, आपके लाइफ में काफी यूजफुल होगा, काफी प्रैक्टिकल है चीज। प्रशंसा करनी है सबके सामने करो, आलोचना करनी है तो उसको अकेले में कर दो। ठीक है, तो ये चीज आप यूज करके देखो दोस्तों। रूल नंबर 3,
रूल नंबर क्या है कि जब भी किसी की आलोचना करो तो उसको प्रशंसा से दबा दो। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लो आपका कोई स्टाफ है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, आप उसकी आलोचना कर रहे हो तो पहले उसकी प्रशंसा करो, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को आप पहले बोलो। उसके बाद अगर लगता है कि कुछ गलती है तो उसको एहसास करा सकते हो। आप बोल सकते हो राकेश तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तुम बहुत शानदार काम करते हो, तुम बहुत अच्छा काम किया हो, ये सारा पैराग्राफ बिल्कुल तुमने सही बनाया है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे वाला पैराग्राफ अगर ऐसे हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये करने का तरीका, ये चीज आपको बंदा समझेगा कि हाँ हमारी गलती को थोड़ा सा उसने बताया और वो सुधरने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अपने स्टाफ के साथ जहां जब भी आप जाते हो उसकी गलत फहमियों को उसके सामने लाते हो, गलत चीजों को उसके सामने लाते हो, गलती है उसके अंदर, लेकिन बार बार कोई भी इंसान अपनी गलतियां सुनना नहीं चाहता, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। तो प्रशंसा करो और उसी के बीच में जो उसकी गलत फहमियां है उसको भी एहसास कराओ, लेकिन थोड़ा सा प्रशंसा ज्यादा होना चाहिए। और फिर देखिए वो आपको लोकप्रिय मानेगा, वो आपको अच्छा मानेगा, आपकी एडवाइस वो मानेगा। आप अपने फैमिली मेंबर भी देख सकते हो, आप अपने बच्चे को ही बार बार उसकी गलतियों को सामने बोल के देखो, बच्चे भी आपसे सीधी मुंह बात करना बंद कर देंगे। आपकी घरवाली तक अगर आप उसको सुधारना चाह रहे हो, आप बार बार उसको वही गलत चीजें टोक रहे हो तो वो भी आपसे नाराज हो जाएंगे। करके आप आजमा लेना दोस्त, क्योंकि कोई भी अपनी गलतियों को अपने सामने उजागर करना नहीं चाह रहा है। आप सुधारने की कोशिश करो, एक लेवल तक किसी को भी आप सुधार सकते हो। आपका स्टाफ है, आपके कंपनी में स्टाफ है, आपको लगता है आपने कोशिश करके थक गया, आपको लग रहा है कि ये सुधार हो सकता है, क्योंकि किसी को आप एक लेवल तक ही सुधार सकते हो, क्योंकि जितना उसके अंदर काबिलियत है उसके अंदर वो सुधर सकता है, उससे ज्यादा आप उसको नहीं सुधार सकते हैं। क्योंकि गधे को आप खूब शैम्पू साबुन लगा करके साफ कर दो, गधे को आप साफ शैम्पू लगा के साफ कर दो तो घोड़ा नहीं बन जाएगा। आंख खोलोगे तो वो आपको सामने गधा ही होगा, लेकिन थोड़ा साफ गधा होगा, बस फर्क इतना ही हो जाएगा। तो किसी को आप एक लिमिट तक सुधार सकते हो, ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे वही आपका दुश्मन बन जाएगा। बार बार आप अपने स्टाफ के सामने जब भी जाते हो आप कैंची लेके चले जाते हो, जब भी कटु शब्द बोलते हो, ऐसी शब्द जो सुनना नहीं चाह रहा है वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से हो सके तो पीछा ही छुड़ाओ, जो खुद नहीं सुधरना चाह रहा है उसको आप नहीं सुधार पाओगे एक लेवल के बाद। तो इस बात का आप अपने ध्यान रखिए दोस्तों। बातचीत का जो चौथा नियम है इसको आप गोल्डन नियम भी कर सकते हो। ये बहुत ही व्यवहारिक है, मेरे लाइफ में इसके कारण बहुत सुधार हुआ है। तो ये जो गोल्डन नियम है, चौथा नियम है, इसमें आप सुनो ज्यादा बोलो कम, क्योंकि आप भी ऐसे लोग पसंद करते हो जो आपकी बातों को अच्छी तरह सुनता है। तो वैसे ही अगर आपके सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप सिर्फ सर हिलाते रहो और स्माइल देते रहो, उसकी बातों को सुनो, जब जरूरत हो तो थोड़ा बोलो, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बोलना जरूरी है तब पूरी बात आप बोलो, लेकिन सामने वाले की ज्यादा रिस्पेक्ट करो, उसकी बातों को ज्यादा सुनो, फिर देखो आपकी लोकप्रियता कितनी बढ़ती है। क्योंकि बड़बड़ाने वाला लोग किसी को पसंद नहीं है, जो लोग बड़बड़ करते रहते हैं लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। आप भी वैसे लोग पसंद नहीं करते हैं जो आपकी बात सुनता नहीं है। तो वैसे ही यही नियम दूसरे पे लागू करके देखिए, क्योंकि जब आप सामने वाले की सुनते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, ये मेरी इज्जत कर रहा है, मेरी बातों को अच्छी तरह सुन रहा है, चाहे वो बात कैसी भी हो। आप उसकी बातों को सुने, बोलिए कम, ये व्यवहारिक है, इसको आप यूज करके देखिए। तो ये लोकप्रिय बातचीत करने का जो ढंग है ये आपके लाइफ में काफी चेंज लाएगा। इसको आप आजमा के देखिए, क्योंकि जिसको आप बातचीत के द्वारा जिसको आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे वही आपका एक दिन दुश्मन बनेगा। तो ज्यादा किसी को मत सुधारो, उसके हाल पे छोड़िए और आप आगे बढ़िए, कोशिश करिए बस कि अगर वो सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़िए, उसके पीछे मत पड़िए, नहीं तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो चौथा नियम भी दोस्त काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सामने वाले की कदर कीजिए, सामने वाले का सुनिए, बोलिए कम। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक इसी विषय पे आप लोग को कैसा लगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। मैं लगातार वीडियो आजकल अपलोड कर रहा हूं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।